नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन 25 मई के बाद बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार सरकार कोरोना के मामले और मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। किस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका पूरा सबूत मिला है। साथ ही जीतनराम मांझी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। युवा राजद ने बिहार सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया है। देख लीजिए, मंदार में 2 महीने में जलाए गए हैं 600 शव और पिछले साल अप्रैल महीने में मात्र 80 लोगों के शव जलाए गए थे और 2 महीने में 8 गुना से ज्यादा लोगों का दाह संस्कार हो गया। तो इस पर युवा राजद नेता विशाल यादव का कहना है कि एक तरफ जहां नीतीश सरकार कह रही है कि कोरोना मरीजों में कमी आ रही है, वहीं बांका जिले के एक छोटे से प्रखंड में बोसी में पिछले 2 महीने में 600 शव जलाए गए हैं। अपनी विफलता को छुपाने के लिए सरकार सिर्फ आंकड़ों की कालाबाजारी कर रही है। बिहार सरकार लगातार ये कह रही है कि कोरोना के नए मामले घट रहे हैं, लेकिन अभी खबरों के अनुसार बिहार में शहरों की अपेक्षा गांवों में कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर है कि कोरोना कोहराम के बीच बिहार में बड़ी लापरवाही, ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का डाटा ही नहीं हो रहा है अपलोड। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गांवों के डेटा अपलोड नहीं होने से डीएम ने पत्र जारी किया है। डीएम ने अपने पत्र में नाराजगी जाहिर की है, साथ ही जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। इस महामारी के दौर में इससे भी ज्यादा गंभीर मामला और कुछ हो भी सकता है क्या? बिहार में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बिहार में 25 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है और अब तो डेट की भी घोषणा कर दी गई है। एबीपी न्यूज के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में 5 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद बड़ी बात कह दी है। और खबरें तो यहां तक आने लगी है कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारी तैयारियां कर ली है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बस ऐलान बाकी है, बाकी सभी तैयारियां हो चुकी है। और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद कहे हैं कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद फैसला ले लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने बिहार में लॉकडाउन को लेकर लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुझे विश्वास है के मुताबिक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक के बाद किसी भी वक्त लॉकडाउन बढ़ाए जाने का फैसला का ऐलान आधिकारिक रूप से कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने देर शाम बिहार के लोगों से अपील की है कि बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया जाना जरूरी है। इस कोरोना महामारी के काल में बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि अब 24 घंटे में मिलेगी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। और टेस्टिंग वैन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रवाना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि चलंत टेस्टिंग वैन से पटना और आसपास के जिलों में आरटीपीसीआर जांच की जाएगी और एक वैन से प्रतिदिन 1000 लोगों की जांच की जा सकती है। साथ ही 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। पप्पू यादव जी ने नीतीश सरकार से कहा है कि आप मुझे जेल भेजो, फांसी दो, लेकिन डरेंगे नहीं। पप्पू यादव जी बोले हैं कि कोरोना संक्रमित मां एवं अटेंडेंट बहन के साथ यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी है। जन अधिकार पार्टी की ओर से पारस हॉस्पिटल और राजेश्वर हॉस्पिटल के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर कर दी गई है। पप्पू यादव जी बोले कि न्याय के लिए लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे आप जेल भेजो, फांसी दो, डरेंगे नहीं। बिहार में इस महामारी के दौर में भी कोरोना जांच घोटाला किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा हो गया। मुजफ्फरपुर में खेल सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बड़ी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
जिले में 16,000 एंटीजन किट की एंट्री नहीं होने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन किट्स से जांच की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट की एंट्री अब तक नहीं की गई है और अब जिले में लगातार कई लोगों को बिना कोरोना जांच कराए ही उनके मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं। लोगों का कहना है उन्होंने कोरोना की जांच कराई ही नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से बेवजह उनकी जांच की रिपोर्ट भेजी जा रही है और माना जा रहा है कि इस गड़बड़ी की लिपापोती के लिए ऐसे लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर जीतन राम मांझी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होना गलत है। जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि वैक्सीन का खर्च जब राज्य सरकार उठा रही है तो इस पर पीएम मोदी की तस्वीर आखिर क्यों होनी चाहिए। तो वहीं जीतन राम मांझी बोले हैं कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं में सर्वे सर्वा राष्ट्रपति है और इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए और वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। जीतन राम मांझी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को गलत बता दिया। बिहार को फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। पहले यह कहा जा रहा था कि बिहार में जून के पहले सप्ताह तक बढ़ेगा लॉकडाउन। तो वहीं एबीपी न्यूज ने डेट का भी ऐलान कर दिए हैं। कहा गया है कि बिहार में 5 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन और प्रभात खबर के द्वारा तो यहां तक कह दिया गया है कि इस बार के लॉकडाउन में आपको रियायतें दी जाएगी यानी छूट दी जाएगी और इसमें दुकानों को खोलने की टाइमिंग को बढ़ाने के संकेत दे दिए गए हैं। कहा गया है कि इस बार के लॉकडाउन में शादी ब्याह में भी कुछ छूट दी जा सकती है और साथ ही दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है और भी अन्य छूट दी जा सकती है। और लॉकडाउन में सरकार गरीबों का ख्याल भी रख रही है। फ्री में डबल राशन दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि लॉकडाउन के दौरान पैसों के अभाव में गरीबों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसका सरकार की ओर से भरपूर ख्याल रखा जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको 25-25 किलो चावल और गेहूं फ्री में दिया जा रहा है। और चूंकि अब जून में भी लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है तो बड़ी खबर आ रही है कि जून महीने का भी राशन सरकार फ्री में दे सकती है। बिहार में कोरोना की तरह ब्लैक फंगस का तांडव देखिए। ब्लैक फंगस से आईजीआईएमएस में 2 की और एनएमसीएच में 1 की मौत हो गई है। पटना में अब तक 10 की जान चली गई है। एम्स में 47 और आईजीआईएमएस में 65 ब्लैक फंगस संक्रमित मरीज भर्ती हैं। बिहार में ब्लैक फंगस का मामला तेजी से बढ़ रहा है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। हालात इतनी डरावनी है कि बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दरअसल पप्पू यादव की सेना ने बिहार सरकार की पोल खोल दी और कहा गया कि इन अस्पतालों में मरीज आने के बाद और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। साथ ही पप्पू यादव बोले कि स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के हेल्थ सिस्टम के साथ दशकों से सामूहिक बलात्कार किया है। उसका नतीजा देखिए कि नेता विपक्ष के क्षेत्र में भी जब सरकार ने हॉस्पिटल का ये हाल करके रखा है तो समझ सकते हैं कि पूरे राज्य की क्या दशा होगी। तो पप्पू यादव बोले कि स्वास्थ्य मंत्री जी चुल्लू भर पानी नहीं मिला अभी तक। सीएम साहब आपका क्या हाल है। तो वहीं रिट्वीट में एविएटर अमरनाथ कुमार लिखते हैं कि नीतीश कुमार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार चलाना इनके बस का नहीं। तो वहीं संजीव कुमार निराला लिखते हैं कि भारत भूमि पर चंड मुंड दानव का झुंड आइल बा, चारों ओर हाहाकार मचले बा, ऑक्सीजन के अभाव बा, जनता सब बीमारी से तरफ तरफ कर मरत बा, एम्बुलेंस सब धूल गर्दा फाकत बा, कुछ एम्बुलेंस में बालू ढोवात बा, जे एम्बुलेंस के लिए पूछत बा वो जेल जात बा, इहे भारत में विडंबना बा। 7 सालों से बंद बिहटा का ऑक्सीजन प्लांट फिर से शुरू हुआ और प्रतिदिन 800 से 1000 जंबो सिलेंडर की रिफिलिंग होगी। और बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री बोले हैं कि बिहार में ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। खुशी की बात तो यह है कि अब भी बिहार में ऑक्सीजन प्लांट खुलने का सिलसिला पूरी रफ्तार से जारी है।
राजद नेता ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने की वजह से लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि मोदी सरकार की नाकामियों से लोग इस कदर नाराज हैं कि वे नरेंद्र मोदी की तस्वीर को देखते ही भड़क जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द वैक्सीन से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग कोरोना वैक्सीन लगा सके। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगवा ले। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो, फेसबुक या अन्य, उस पर गालियां मिल रही है। तो बड़ी खबर है कि सुशील मोदी के फेसबुक पोस्ट पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ एफआईआर कर दिया गया है। पुलिस ने छानबीन भी करना शुरू कर दिया। अब सुशील मोदी के पोस्ट पर कमेंट करने वालों पर एफआईआर किया जा रहा है और बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां और धमकी दी जा रही है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में टूट रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, लॉकडाउन का असर दिख रहा है और अब बिहार में मात्र 4000 मामले मिल रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आगे लॉकडाउन बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात इधर भी है कि बिहार में मौत की रफ्तार नहीं रुक रही है। प्रतिदिन लगभग 100 लोगों की मौत हो जा रही है। और बात करें पटना की, तो पटना में भी अब राहत मिलने लगी है। बीते दिन 795 नए संक्रमितों की पहचान हुई। उसके साथ ही अररिया में 145, बेगूसराय में 180, भागलपुर में 123, गया में 126, गोपालगंज में 120, कटिहार में 108, मधेपुरा में 107, मुजफ्फरपुर में 195, पूर्णिया में 118, सहरसा में 119, समस्तीपुर में 169, सुपौल में 187, वैशाली में 154 और पश्चिमी चंपारण में 117 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई और बाकी जिलों में 100 से कम मामले मिले हैं। तो वहीं बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 40,691 है। तो रिकवरी रेट 93.44% है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है। पप्पू यादव जी बोले कि अररिया की एक बेटी सोनी को कोरोना से मरी अपनी मां को दफनाना पड़ा, तब अररिया का बीजेपी एमपी गधे के सिर से सींग की तरह गायब था। आज ये अल्पसंख्यक समाज के लोगों को काट देने, दंगा कराने की धमकी दे रहा है। नीतीश जी, इसे अरेस्ट करवाइए, वरना जेल से बाहर आने के बाद हम इनका मानसिक उपचार कर देंगे। तो वहीं रिट्वीट में रूपेश यादव लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी को रिहा करो। सच में आपके अंदर लाज, शर्म और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। आप तो जल्लाद हो। कोरोना से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी हो रही है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा है, बड़ा खुलासा किया। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में बिहार सरकार के द्वारा बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों को छिपाने के लिए बिहार सरकार कोरोना के आंकड़ों को छिपा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने सबूत भी दिया है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पटना के प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पटना हाईकोर्ट को कोविड से जो मौतों की संख्या बताई गई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना से होने वाली मौत की आंकड़ों में बड़ी हेराफेरी की जा रही है। अब बिहार में कोरोना की तरह ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। देख लीजिए, चौंकाने वाला केस सामने आ रहा है कि बिना स्टेरॉयड और बिना ऑक्सीजन लिए भी सिर्फ 2 दिन में तकलीफ में आंख की रोशनी चली जा रही है, आंख बाहर आने लगती है। देखिए, बिहार के आरा जिले में एक गांव में 40 साल की महिला को 20 दिन पहले बुखार आया था और वह मेडिकल स्टोर से दवा लेकर ठीक भी हो गई। लेकिन 2 दिन के बाद महिला के आधे चेहरे पर दर्द शुरू हुआ, फिर दर्द वाली लेफ्ट आंख की रोशनी चली गई, साथ ही आंख बाहर आने लगी। बाद में जांच में पता चला कि ब्लैक फंगस है। हालात इतनी खराब है कि अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना या किसी और बीमारी के बिना भी यदि ब्लैक फंगस के लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टरों से संपर्क जरूर ही करें।